हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सीयूईटी यूजी 2026 की। तो इस एग्जाम का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ गया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फॉर्म फिल कैसे करना है। ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं खुद फॉर्म फिल करके आपको बताऊंगी। बस आपको इनकी वेबसाइट CUET.NTA.NIC.in पर जाना है। क्या डोमेन्स लेने हैं, कैसे लेने हैं, क्या सिलेक्ट करना है, क्या डिटेल्स मांगी है, वो सारी चीज़ें इसमें मैं आपको बताऊंगी। पहले पूरा वीडियो आराम से देख लेना, फिर एक एक करके जो है फॉर्म भरना। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करोगे और रजिस्ट्रेशन इस पर भी जाएंगे हम। स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, 3 स्टेप्स में दिया है। पहला स्टेप है कि आप पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ लो। ठीक है, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, पे द फी एंड डाउनलोड द कन्फर्मेशन पेज। 3 स्टेप्स हैं। हम सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके पढ़ेंगे। बच्चों, इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आप अपनी सारी डिटेल्स देख लेना। एग्जाम की स्कीम, एलिजिबिलिटी चेक कर लेना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजर्वेशन, फिर एग्जाम सेंटर, एडमिट कार्ड, शेड्यूल और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। ये ब्रोशर आप यहाँ से डाउनलोड करके चेक कर लेना। इसके बाद में हम न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। नाउ सी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट 3 स्टेप में है। यहाँ लिखा है बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड एंड रीड केयरफुली द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ो, सारे इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर उसमें दिए हुए हैं। कोर्स वाइज क्या क्या वेरियस पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी दी हुई हैं। एग्जामिनेशन फीस जो है, अच्छा यहाँ पे ये भी लिखा है यू कैन अप्लाई फॉर CUET UG ऑनलाइन ओनली थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफलाइन फॉर्म भरने का कोई सिस्टम नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन ही भरना है। एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे जनरल कैटेगरी की अप टू 3 सब्जेक्ट है 1000, 3 सब्जेक्ट तक। फिर आप जैसे और एक्स्ट्रा लोगे तो 400 ईच सब्जेक्ट लगेगी। OBC NCL EWS की 900 है, 375 फॉर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। SC ST PWD PWBD एंड थर्ड जेंडर के लिए 800, 350 फॉर ईच। आउटसाइड इंडिया है अगर तो 4500 अप टू 3 सब्जेक्ट एंड 1800 फिर पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। 3 सिंपल स्टेप्स में आपके ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। स्टेप 1 में आप रजिस्ट्रेशन करोगे। स्टेप 2 में आप एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करोगे, जिसमें आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आइडेंटिटी प्रूफ डालना होगा। ठीक है, रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए JPG या JPEG फॉर्मेट में। फिर आपका सिग्नेचर लगेगा और आपकी ID प्रूफ की स्कैन कॉपी लगेगी, आधार कार्ड वगैरह। ठीक है, और स्कैन कॉपी बाय अगर आपका वो है UDID सर्टिफिकेट है तो वो लगेगा। ठीक है, स्टेप 3 में बस आपको जो है पेमेंट करनी है। ठीक है, हमने रीड कर लिए सारे इंस्ट्रक्शन बच्चों, और रीड कर लेना। आई हैव डाउनलोडेड और क्लिक टू प्रोसीड कर दिया। अब यहाँ पे बच्चों सारी डिटेल भरो। डिटेल क्या भरनी है? प्लीज फिल डिटेल्स एज प्रिंटेड ऑन द 10th पासिंग सर्टिफिकेट। जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है ना, उसमें जो मेंशन है वो डिटेल्स आपको भरनी है। कैंडिडेट नेम, अपना नाम, फादर्स एंड गार्जियन नेम, फादर का नाम या गार्जियन का नाम, मदर का नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। फिर पर्सनल डिटेल कंफर्म करनी है। कंफर्म कैंडिडेट नेम, कंफर्म फादर एंड गार्जियन नेम, मदर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर यहाँ कंफर्म करो। फिर एड्रेस डालोगे अपना, वर्तमान पता यानी प्रेजेंटली कहाँ रह रहे हो वो एड्रेस आपका डलेगा। ठीक है, पूरा एड्रेस डालना। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि आप प्लीज़ एंटर, हाँ ये आपका जो है कम्युनिकेशन एड्रेस, ईमेल आईडी, ऐसा ईमेल आईडी डालना जिस पे OTP आए तो आप ओपन करके वो निकाल सको। फिर कंफर्म करोगे आप, ऐसे ही मोबाइल नंबर डालना जिस पे आपका मैसेज और OTP सब कुछ आता हो, ऑन हो मतलब नंबर, ऐसा बंद ना हो कि इनकमिंग आउटगोइंग बंद हो रखी है। ठीक है, फिर ऑल्टरनेट नंबर डालना। फिर यहाँ परमानेंट एड्रेस डालोगे, स्थायी पता जो आपके आधार कार्ड वगैरह में मेंशन रहता है वो आप एड्रेस डालोगे। फिर यहाँ पासवर्ड क्रिएट करोगे, कैप्चा डाल के सबमिट कर दोगे। ठीक है, मैं ये प्रोसीजर करती हूँ, उसके बाद में तुम लोग भी साथ साथ में अपना ये फॉर्म फिल करते जाओ। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आप भरोगे। जैसे ही आप कैप्चा डाल के कंफर्म करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अपनी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर लेना, यहाँ वेरीफाई करते हैं फिर हम। तो जो भी आपकी डिटेल्स थी, माई नेम पर टिक कर दो, फादर्स नेम पर टिक कर दो, मदर्स नेम, जन्म तिथि, ठीक है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कन्फर्म, पता, एड्रेस कन्फर्म, जेंडर कन्फर्म। ठीक है, आई अग्री। अब आप जैसे ही आप बोलोगे ना सबमिट, तो आपके जो है मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा और यहाँ लिखा है एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आपको लग रहा है गड़बड़ है कुछ तो एडिट पर क्लिक करो, सही है सब कुछ तो सबमिट कर दो।
यहाँ बोल रहा है डू यू विश टू सबमिट, येस। तो ये ओपन हो गया आपका पेज। यहाँ पे अब आपको OTP डालना है, तो अपना फ़ोन चेक करोगे ना, तो आपको फ़ोन में OTP आया होगा, तो वहाँ से OTP देखो, ओपन करो अपना फ़ोन। ओके, आई गॉट द OTP। उस पर लिखा होगा डियर एप्लीकेंट योर वन टाइम पासवर्ड इज़, और फिर वहाँ पे पासवर्ड दिया होगा, तो वो यहाँ पे डालना है। तो चलो डालते हैं यहाँ पर हम पासवर्ड। मेरा आया है ओके 302899। सबमिट, लेट्स सबमिट दिस। सबमिट कर दिया है। ओके, नो थैंक्स, हम सेव नहीं करेंगे, ठीक है। ओके चलो यहाँ पे देखो, अब पहला स्टेप हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और फीस पेमेंट करनी है। एप्लीकेशन नंबर आ गया, क्लिक हियर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। अब हम यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, जिसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल, ये सारी डिटेल्स हमको भरनी है। पर्सनल डिटेल्स पर जाते हैं। अब यहाँ पे अपनी फिर से सारी डिटेल्स भरनी है बच्चों। कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, गार्जियंस नेम, नेशनैलिटी, नेशनैलिटी क्या है भाई, इंडियन है। डोमिसाइल क्या है, डोमिसाइल आपको भरना पड़ेगा, जो आपने एड्रेस भर रखा है, आप कहाँ के डोमिसाइल हो वो भर दो। दिल्ली 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 डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, दिल्ली। कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, OBC, SC ST, वो सिलेक्ट कर लो। कर लिया, हाँ। फिर कंफर्म कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल ले लो। आर यू डायबिटिक, येस या नो कर देना। अगर डायबिटिक होगे तो फिर आपको जो है कुछ खाने पीने की जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आप अपने साथ लेके जा सकते हो, ठीक है। प्लेस ऑफ रेसिडेंट, अर्बन, रूरल क्या है, तो अभी अर्बन, जो भी आप अर्बन एरिया से हो तो अर्बन, रूरल से हो तो रूरल। फैमिली इनकम कितनी है, आपके इनकम सर्टिफिकेट, फादर के इनकम सर्टिफिकेट के हिसाब से भरना। बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, येस या नो, अगर हो तो येस, नो तो नो। रिलीजियस माइनॉरिटी है क्या आपकी, कौन सी माइनॉरिटी है, जैसे मैं जैन माइनॉरिटी से हूँ तो मैंने जैन ले लिया। वर्ड ऑफ डिफेंस, वर्ड ऑफ डिफेंस पर्सन या फिर एक्स पर्सन है तो येस, नहीं हो तो नो। NCC का सर्टिफिकेट है तो येस, नहीं है तो नो। स्पोर्ट्स कोटा है तो येस, नहीं हो तो नो, ठीक है। कैप्चा डाल दो फिर यहाँ पे H0863, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट। इनवैलिड कैप्चा बता दिया है, ए भूल गए हैं क्योंकि हम यहाँ पर टाइप करना ए। अब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट। आर यू श्योर, येस आई एम वेरी श्योर। आर यू PWD कैंडिडेट, नो, येस है तो येस कर देना। फिर कैप्चा डालेंगे NT1675, सबमिट एंड नेक्स्ट, येस सबमिट, ठीक है। पहचान, आइडेंटिटी कार्ड में आधार कार्ड डालूंगी मैं, ठीक। आइडेंटिटी में मैं आधार कार्ड चूज करूंगी। यहाँ पे आधार कार्ड का आपका नंबर लिखा आ जाएगा। अभ्यर्थी कैंडिडेट्स नेम आएगा यहाँ पे, आप वॉलंटरीली येस करोगे यहाँ पे, येस, अरे सिलेक्ट हो जाए, येस। अब आपको अच्छा यहाँ एप्लीकेशन नंबर लिखा, आधार कार्ड, यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। तो चलो जो भी आपका नंबर है आधार कार्ड पे चेक करो, मुझे खुद याद नहीं है। तो ओपन करते हैं और हम आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डालेंगे। आप अपना देख के डाल लेना, यहाँ कंफर्म करना, यहाँ कैप्चा डालना और सबमिट कर देना। मैं ये इतना करके आगे के स्टेप पर मिलती हूँ। ओके तो यहाँ पे OTP फिर से आया होगा आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए, जो आपका नंबर लिंक होगा ना आधार कार्ड से। यहाँ कहीं लिखा तो नहीं है, मेरा नंबर नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पे OTP डालना है आपको 989004, ठीक है। कैप्चा डाल देंगे हम 118W3F। सबमिट OTP। आर यू श्योर, येस, ओके। चलो तो यहाँ पर फोटो, आपकी डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, यहाँ लिखा योर आइडेंटिटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एज पर आधार, द डिटेल सबमिटेड विल बी रिव्यूड एंड यूज्ड बाय NTA फॉर एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट करोगे ही जैसे ही नेक्स्ट, ओके। अब आ गया अपार ID, डू यू हैव एनी अपार ID, नो कर दो, है तो यस करो, मेरा तो नो है तो मैं नो करूँगी, ठीक है। अब आ गया सिलेक्ट फॉर द एग्ज़ाम, कौन सा एग्ज़ाम भर रहे हो, CUET UG का एग्ज़ाम भर रहे हो। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपका, किस सब्जेक्ट के लिए भर रहे हो, इंग्लिश, हिंदी, मतलब आपको अच्छा टेस्ट पेपर इंग्लिश, लैंग्वेज ले ली हमने, एक हमने लैंग्वेज ले ली, इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी एक लैंग्वेज ले लेना, यू शुड प्रेफर इंग्लिश। फिर आप बायोलॉजी ले लोगे, मैथ्स वाला मैथ्स लेगा, बायो वाला बायो लेगा,
ठीक है। बायो के बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद में आप लोगे फिजिक्स, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, ये रहा फिजिक्स, ठीक है। और एक जनरल एप्टीट्यूड, 5 लेने हैं। कितने लेने हैं हमें? एक लेना है हमको इंग्लिश, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स वाले मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना ही है। इतने 5, स्पेशली जो बीएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये 5 सब्जेक्ट लेके काम करना है। ये मत सोचना कि मैम एनएफएससी वाला ने तो सिर्फ बायो बोला है तो फिर हम क्यों इतने सारे दे रहे हैं। देने हैं बेटा, आगे समझ आएगा। क्योंकि जीजीयू जो है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, उन्होंने जनरल एप्टीट्यूड मांगा है। आपका जो ये है डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय, वहाँ पे आपको बायो, केमिस्ट्री और जनरल एप्टीट्यूड मांगते हैं। और आपका जो मैथ्स ग्रुप है उसको मांगते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जनरल एप्टीट्यूड, और लैंग्वेज ही मांग सकते हैं, ठीक है। और बाकी के ऐसे ही और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको इन्हीं 5 में से कोई ना कोई सब्जेक्ट के बेसिस पर आपको एडमिशन देते हैं। तो ये 5 के 5 सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट करोगे आप, क्या मीडियम, इंग्लिश में देना तो इंग्लिश, हिंदी में देना तो हिंदी, ठीक है। स्टेट यहाँ पे आप वो सिटी चॉइस मेरे लिए यहाँ पे क्या आ रहा है, दिल्ली ही आ रहा है क्योंकि मैंने एड्रेस में दिल्ली डाल रखा है। फादर्स ऑक्यूपेशन डालोगे आप, आपके फादर की क्या ऑक्यूपेशन है, तो जो भी आपकी ऑक्यूपेशन है, मतलब फादर की ऑक्यूपेशन है वो आप डाल दोगे। फादर की क्वालिफिकेशन, मदर की ऑक्यूपेशन डालनी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर दो, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। सिलेक्ट एग्जाम सिटी, न्यू दिल्ली चूज कर लेंगे हम, कैप्चा डाल दो TN7285, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे हम, यस सबमिट, सबमिट कर दो, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन भरनी है, यहाँ से हम फटाफट से क्वालिफिकेशन भर लेंगे। 10th की क्वालिफिकेशन हम यहाँ पे भरते हैं, आपकी ईयर ऑफ पासिंग डालनी है 2015, ठीक है। क्वालिफाइंग ईयर 10th एंड इक्विवेलेंट, फिर आपकी प्लेस ऑफ ईयर रूरल अर्बन, फिर कॉलेज या स्कूल अदर कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, स्टेट, स्टेट क्या है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। एंड डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट सागर, बोर्ड सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, रिजल्ट मोड CGPA, टोटल ग्रेड पॉइंट 10, ऑब्टेन्ड 9.2, ठीक है। यहाँ पे भी 9.2 आ गया। रजिस्ट्रेशन नंबर मांग लिया, उसके लिए तो मार्कशीट देखनी पड़ेगी, तो हम मार्कशीट ओपन कर लेते हैं अपने फ़ोन में और वहाँ से हम डिटेल डाल देते हैं, ठीक है। फ़ोन में मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो यहाँ पर मार्कशीट भी मुझे मिल जानी चाहिए। आई होप सो कि मैंने स्कैन करके रखी होगी, ठीक है, प्रोबेबली रखी हुई है। ये तो 12th की है, मिल गई। 10th की मार्कशीट का रोल नंबर डालना है ना मुझे, रोल नंबर, हाँ 123723 ठीक है। स्कूल नेम डालेंगे हम, GIS डाल देते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। पिन कोड डालना पड़ेगा, पिन कोड क्या है, पिन कोड चेक करना पड़ेगा, तो आप अपने फ़ोन में चेक कर सकते हो। बामोरा सागर पिन कोड, ओके 470021, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 12th का डालना है। पास्ड अपीयरिंग में होंगे जो, वो अपीयरिंग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ईयर ऑफ पासिंग, अगर आप पास्ड हो तो ईयर ऑफ पासिंग डाल देना आप। फिर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 12th एंड इक्विवेलेंट, प्लेस रूरल, टाइप ऑफ स्कूल अदर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा क्वालिफाइंग स्टेट, तो हम ले लेते हैं मध्य प्रदेश। रिजल्ट मोड आपका परसेंटेज, टोटल मार्क्स 100, मार्क्स डालने हैं यार टोटल, यहाँ पर तो मेहनत करवाते हैं ये लोग। टोटल मार्क्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 500। टोटल ऑब्टेन्ड कितने हैं, तो ये परसेंटेज डाल के हम यहाँ पे फिल कर देते। तुम लोग भी ये पूरा वो करके फिल कर लो, मैं भी फिल करके फिर यहाँ पे पिन कोड डाल के कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर देना। ये सारी डिटेल्स भर लो, ठीक है। आर यू श्योर यू वांट, यस यस कर दो और आगे बढ़ जाओ।
आप भाई ट्विन हो क्या? ट्विन्स हो तो यस करोगे, नहीं हो तो नो करोगे। अरे हम नो करेंगे, नो करेंगे, नो, ठीक है। कैप्चा यहाँ पे भी मांगेंगे, फिर ये सब इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। ओके, सेव एंड नेक्स्ट कर दो। सबमिट, यस, ठीक है। कंट्री, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, भाई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मांगा है, आपके पेरेंट्स का नंबर मांग रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और नंबर डाल के गेट ओटीपी कर दो भाई, क्लिक करो। वेरिफिकेशन कोड इज़ 239002, 239022, फिर से मांगा है 239022। वेरीफाई एंड नेक्स्ट कर दो। तो OTP 57493, वेरीफाई। ओह फाइनली, देखो इसमें लाइव फ़ोटो खींचनी है आपकी, ठीक है। लाइव फ़ोटो खींचनी है तो इसमें हम करेंगे अलाउ वाइल यूजिंग दिस, अलाउ दिस टाइम, ठीक है। अब ये फ़ोटो खींचेगी तो तैयार हो जाते हैं थोड़ा। कैमरे की तरफ आपको देखना है, आपके दोनों ईयर्स विजिबल होने चाहिए प्रॉपरली, तो आप कैमरे की तरफ देख के कैप्चर फोटो पे क्लिक करोगे। लेट्स क्लिक। आ गई फ़ोटो, आ गई। अपलोड कर देंगे, ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। अपलोड, ओके, हो गया, ठीक, बढ़िया। सेव एंड नेक्स्ट, शाबाश। यहाँ से आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो हम जाएंगे, ये एक्शन चूज़ फाइल करेंगे हम। चूज़ फाइल करके डाउनलोड्स में अभी डली होगी, मैंने CUET PG का फॉर्म भरा था थोड़े दिन पहले ही। तो ये तो सिग्नेचर है, फ़ोटोग्राफ नीचे ही मिल जाएगी आई थिंक। PNG फाइल लेगा? आई डोंट थिंक सो PNG लेगा, हमको और नीचे जाना पड़ेगा जहाँ पे फ़ोटो डली हो। फ़ोटो थी यार, अपलोड कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। चलो चेक चेक चेक, यहाँ पे कैप्चा डाल दो P। देखो आपके सिग्नेचर और फोटो ना प्रॉपर बॉक्स के अंदर आने चाहिए, समझ गए। मैंने तो ऐसे ही कर दिया है, पर तुम्हारे आने चाहिए, चेक करके करना, ये गड़बड़ मत करना है इसमें। 16, सेव एंड नेक्स्ट। डिड यू विश? यस, मैं तो विश कर रही हूँ। कैप्चा, कैप्चा ही मैच नहीं करता मेरा कभी भी। 748M55, सेव एंड नेक्स्ट, यस। फाइनल सबमिट हो गया है। यहाँ सारी डिटेल्स आपकी आ गई हैं। यहाँ पे आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करे, जैसे मैंने इंग्लिश, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एप्टीट्यूड लिया, ये आ गया। यहाँ पे आपकी डिटेल्स ये आ गई हैं, ये आपके 10th की डिटेल्स, 12th की डिटेल्स, फिर पर्सनल डिटेल्स आ रही है नीचे, वो मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। फोटोग्राफ आ गया, सिग्नेचर आ गया, ये कैप्चर्ड फ़ोटो अभी की आ गई, ठीक है। यहाँ पे हम टिक करेंगे मेरा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, प्रश्न पत्र माध्यम, परीक्षा शहर, शैक्षणिक विवरण, संपर्क करने का विवरण, दस्तावेज अपलोड, परीक्षण पत्र, I agree, and final submit. This is the final submit and I did it. Yes, कंप्लीट हो चुका है। अब बस आपको क्या करना है, योर ईमेल आईडी इज़ येट नीड टू बी वेरीफाइड। यहाँ पे देखो ये वेरीफाई करना है, तो हम वेरीफाई कर लेते हैं ईमेल आईडी को। 48B87 OTP आएगा, इसको भी वेरीफाई कर लो। ओके, आप अपनी ईमेल आईडी ओपन करो, मैं कर लेती हूँ ओपन। उस पर एक OTP आएगा, वो आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। ज़रूरी है वेरिफिकेशन, कंफर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चेक करते हैं, लेट्स चेक चेक चेक। खुल नहीं रही है, ईमेल आईडी नहीं खुल रही है, आई डोंट नो व्हाई। हाँ, सब कुछ हटाते हैं। यहाँ पे आपको बस उसको वेरीफाई करना है, जीमेल। ओके, आ गया, आ गया। हम डालेंगे यहाँ पे नहीं,
रात के 12:30 बज रहे हैं जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, ठीक है। सक्सेसफुली वेरीफाइड, ओके डन। चलो फीस पेमेंट करनी है अब, तो फीस पेमेंट 1800 रुपये लग रहे हैं मुझे। ऑनलाइन पेमेंट पे आप क्लिक करोगे, प्रोसीड टू पेमेंट करोगे, ठीक है। आर यू श्योर? ओके डन, श्योर। आगे जाओगे, यहाँ पे आपको अब ऑप्शंस दे रखे हैं कि आपको कहाँ से किस उससे भरना है। SBI ले लो, SBI से कर लेना, प्रोसीड टू पेमेंट करना। प्रोसीड टू पेमेंट करोगे, नेट बैंकिंग ये UPI पे सिलेक्ट कर लेना, इजी पड़ेगा, ठीक है। QR कोड ले लो, QR कोड को स्कैन करके पे कर देना और आपका कंफर्म हो जाएगा पेमेंट। दैट्स इट, इतना ही था। ऐसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। इज़ दैट क्लियर? दिस वाज द कंप्लीट प्रोसीजर। आपको कोई भी और क्वेरी होती है, कोई डाउट होती है, तो आप हमारी वेबसाइट फॉरेंसिक बाय प्रियांशी पर जा सकते हो। यहाँ से मेरी 1-on-1 काउंसलिंग बुक करके मुझसे पूछ सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और साथ में संभव बैच हमने लॉन्च करा है CUT UG के स्टूडेंट्स के लिए, तो इसको ज्वाइन कर लेना। इज़ दैट क्लियर? आज के लिए बच्चों इतना ही। टिल देन कोई भी डाउट है, क्वेरी है, नीचे आप कमेंट में पूछ लो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।